मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। मूली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, चाहे किसी भी रूप में खाई जाए, सलाद, पराठा। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने 2 मूली लिए। इनको अच्छे से धो लिया है। अब इनको छील लेंगे इस तरह से, छीलर से या चाकू से, किसी से भी जिससे आपको कंफर्ट हो। और इनके छोटे कट कर लेंगे 2-2। अब ये छीलर लेंगे एक, इसमें अपन मीडियम साइज़ से छीलेंगे इसको, मूली को क्रश करेंगे इस तरह से। ये देखो मैंने मीडियम साइज़ की क्रश की है। ज़्यादा बारीक वाले में कर लेंगे तो पानी ज़्यादा आ जाता है मूली में। अब देखो सारी मूली क्रश कर लिए। अब इनको एक छलनी लेंगे। मैंने एक छलनी ले ली है। इस तरह से प्लेट में रख के इनको इसमें निकाल लेंगे। और अब इनका पानी निकाल देंगे, मूली अलग कर देंगे, पानी अलग। इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से निकाल देंगे इसको। पूरा पानी निकाल लेंगे अच्छी तरह, नहीं तो नमक डालने पे ये बहुत पानी छोड़ती है। पराठे में पानी पानी हो जाता है। इस तरह से दबाते हुए इसको, ये देखो मैंने सारा पानी निकाल दिया इसका, इस तरह से। अब इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, ये पानी हम आटा लगाने में काम में लेंगे। ये मैंने 1 कप आटा लिया है, एक बड़ा बाउल लिया है मैंने। इसको हम आधा चम्मच नमक डालिए, क्योंकि नमक हम पराठे में भी डालते हैं। और ये मूली का पानी भी इसमें डाल लेंगे। इसमें बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, मूली में फाइबर होता है, इस तरह से। और अब हम सादा पानी ले लेंगे और आटे को अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंथ लेंगे इस तरह से। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंथ लेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और ज़्यादा गीले के पराठे अच्छे नहीं बनते। आटा ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, नॉर्मल आटा लगाएंगे अपन। इस तरह से अच्छी तरह इसमें लोच देते हुए इसको इस तरह से मसलते हुए अच्छी तरह इसको अच्छी तरह से मसल के गूंदेंगे। इसको एकदम सॉफ्ट करना है। जितना अपन सॉफ्ट आटा लेंगे उतने ही ज़्यादा पराठे अच्छे बनेंगे, हमारे फटेंगे नहीं। मूली के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी और लेंगे, इस तरह से इसको अच्छी तरह मसल के गूंथ लेंगे। एक सॉफ्ट आटा बनाएंगे हम, जिससे हमारे पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। जितना अच्छा हमारा आटा होगा उतना ही ज़्यादा इस तरह से थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम मूली का मसाला तैयार करेंगे। ये देखो मैंने वो मूली ले ली है जो हमने पानी से निचोड़ के निकाली थी, क्रश की हुई। और इसमें डालने के लिए मैंने मसाला लिया है, ये कटा हुआ धनिया लिया है, थोड़ा सा तेल, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच कटी हुई अदरक, आधी चम्मच गरम मसाला और 2 हरी मिर्च कटी हुई। अब हम इसका वो स्टफिंग बनाएंगे पराठे के लिए। ये में कटा हुआ धनिया डाल देंगे इसमें इस तरह से, और ये सारा मसाला इसमें डाल लेंगे। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो आप। मैंने आधा चम्मच मिर्च ली है और आधा चम्मच नमक लिए। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो मिर्च नमक और ले सकते हो। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे।
मूली और मसाले को। जब तक मिक्स करेंगे तब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इस तरह से चम्मच या हाथ आप किसी से भी मिक्स कर सकते हो इसको। इसमें सौंफ का बहुत ही टेस्ट आता है मूली में, और अजवाइन तो बहुत अच्छी होती है पेट के लिए भी, हमें हर पराठे में डालनी चाहिए। इस तरह से हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे हिलाते हुए। देखिए लगभग हमारा मिक्स हो गया है। मसाले को अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो मसाला नमक मिर्च एक तरफ रह जाता है तो अच्छा नहीं बनता पराठा। ये देखो हमारा मिक्स हो गया मसाला। अब हम आटा लेंगे, इसको 10-15 मिनट हो गई है। इसको थोड़ा सा हाथ के तेल लगाएंगे इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से थोड़ा और मसल के अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, ताकि हमारा आटा एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए। ये देखिए आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। इस तरह से हमें आटा एकदम सॉफ्ट कर लेना है। अब हम इसमें से एक चपाती के जितना आटा लेंगे, या फिर आप पराठा मोटा या पतला खाना चाहते हो उस हिसाब से लोई ले। हम सूखा आटा लेंगे इसके लत्थन लगाने के लिए, और इस तरह से लगाएंगे और इसकी दो बना लेंगे बराबर। इस तरह से इनको अच्छे से लोई बना के बेल लेंगे। देखिए मैंने लोई बना ली है, दूसरी भी बना लेंगे। अब इन दोनों को बेल लेंगे हम। देखिए मैंने लोई बना ली है। अब इसको इस तरह सूखा आटा लगा के बेल लेंगे चपाती की तरह। इसको चपाती के जितना ही बेलना है, या फिर आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े पराठे बनाते हो उस हिसाब से बेल सकते हो। इस तरह से बेल लेंगे इसको, बराबर बेलना है इसको, किनारे की तरफ से बीच में से ज़्यादा दबाव नहीं देना, नहीं तो मसाला निकल जाएगा फिर पराठे में। ये देखो बिल गई है। इसको हम साइड में रख देंगे, और इसी तरह से हम दूसरी चपाती भी बेल लेंगे। देखो मैंने दूसरी चपाती बेल लिया। अब इस पर थोड़ा सा तिल का तेल लगाऊंगी। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। अब इसमें मसाला डालेंगे, 1 चम्मच डाल ली, 2 चम्मच। आप इसमें बहुत सारा मसाला डाल सकते हो। इस तरह से अपन पराठा बनाते हैं तो ये फटता भी नहीं है और टेस्टी भी बहुत ही बनता है। देखिए इस तरह से 3-4 चम्मच डाल दी मैंने, और इसको थोड़े से किनारे छोड़ते हुए इस तरह फैलाएंगे। थोड़े किनारे छोड़ देंगे और बराबर मात्रा में इसको फैला देंगे इस तरह से। देखिए मैंने सारा मसाला फैला लिया। अब इसे हम दूसरी चपाती लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से डाल लेंगे, और पहले इसको बीच में से दबाएंगे हल्का सा, ताकि हवा निकल जाए। फिर साइड से किनारों पे से इसको थोड़ा दबाव लगाते हुए दबा देंगे। पराठा खुलता नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनता है, फूला फूला। और थोड़ा सा इसको बेलन से ऊपर से बेल देंगे, ताकि मसाला बराबर मात्रा में हो जाए अंदर। इस तरह से बेल लेंगे इसको। किनारे की साइड से थोड़ा सा दबाव लगाते हुए, बीच में ज़्यादा दबाव नहीं लगाएंगे। ये देखिए मैंने पराठा बेल लिया। मैंने तवा गरम करने के लिए चढ़ा दिया। देखिए तवा गरम हो गया है। हम पराठे को सेक लेंगे। पहले इस पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इस
तरह से हल्का सा तेल लगा के चिकना कर देंगे तवे को। अब इस पर पराठा डाल देंगे और जब तक हमारा ये पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बेल लेंगे इसी तरह से। एक लोई लेके इसका जिस तरह से हमने पराठा बनाया था 2 भाग कर लेंगे, इसके भी 2 चपाती बना लेंगे। ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब अगर तिल का तेल हो तो इनमें स्वाद दुगना हो जाता है। इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और लगा देंगे। मूली के पराठे घी में इतने अच्छे नहीं बनते जितने ऑयल में बनते हैं। ये देखिए अब हम निचली सतह से हमारा पराठा सीख गया है, इसको पलट दिया है मैंने और हल्का सा इस तरह से दबाव लगाते हुए सेकेंगे ताकि पराठे में ब्राउन चिक्की आ जाए और बहुत ही स्वादिष्ट करारा करारा पराठा बनेगा हमारा। इस तरह से थोड़ा सा दबाव लगाते हुए सेकेंगे इसको। गैस कम कर लेंगे अब। ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर पराठा बना है। और थोड़ा सा तेल और लगा देंगे इसके ऊपर। इस तरह से इसको दबाते हुए सेक लेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह ब्राउन चिट्टी आने। हमारा ये पराठा बन रहा है, तब तक दूसरा पराठा बेल के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पराठा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेंगे। देखिए हमारे पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अभी मैं इसको अंदर से दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा खोल के। इतना कितना मसाला है इसमें, देखो कितना भर के बनाया है। इस तरह से मूली के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट देना ना भूलें।